अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ से सऊदी सफीर नवाफ अल मालकी की मुलाकात, दो तरफा दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए ISI की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर जनरल असम्बली से मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी की भी मकबूजा वादी पर तफसीली ब्रीफिंग। वोल्कन बोजगर ने अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी करार दे दिया। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की हिकमत अमली दुनिया के लिए मिसाल करार। पाकिस्तान और मालदीव का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह के साथ टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने कहा, तरक्की के लिए खित्ते में अमन व इस्तेहकाम जरूरी है। सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। सुप्रीम कोर्ट का कराची से बिल बोर्ड्स फौरी हटाने का हुक्म। एम ए जना रोड, किडनी हिल पार्क समेत दीगर तजावुजात 4 हफ्ते में खत्म करवाकर कमिश्नर कराची को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए कमिश्नर कराची इन एक्शन। कराची जिम खाना की तामीरात फौरी रोकने के लिए इंतजामिया को खत। बहुत हो गया इख्तियारात का रोना, घर जाओ जान छूटे शहर की। चीफ जस्टिस का मेयर वसीम अख्तर पर इजहार बरहमी। पूछा, कहाँ है हुकूमती रट? वजीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, बुजुर्ग गाड़ियों में घूमते हैं। कराची के लिए कोई कुछ नहीं करता, लोग जेब भर कर चले जाते हैं। कराची का सत्यानाश वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने किया, मेरे इस्तीफे से क्या होगा? वसीम अख्तर का अदालत के बाहर सवाल। बोले, अदालत की मुझ पर नाराजगी बजा है, लेकिन कोई भी मेयर आ जाए इन मसाइल में काम नहीं कर सकता। पानी, कचरे, ट्रांसपोर्ट, मास्टर प्लान के इख्तियारात मेरे पास नहीं। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने 1 सितंबर को गवाहान तलब कर लिए। आसिफ जरदारी ने अपने खिलाफ मुकदमे को सियासी इंतकाम करार दे दिया। बयान में कहा, अदालतों को गैर जानिबदार रहकर फैसला देना चाहिए। महकमा सकाफत और सियाहत सिंध में मेगा करप्शन का मामला। नैब ने एंटी करप्शन से तहकीकात का मजीद रिकॉर्ड तलब कर लिया। एंटी करप्शन ईस्ट जोन की कनासरो ब्रादर्स और फ्रंटमैन के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। जराये के मुताबिक मंजूर कनासरो, रोशन कनासरो ने नामी व बेनामी असासों पर नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। 4.5 माह बाद लॉकडाउन खत्म, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में शहरियों का डिनर, शॉपिंग मॉल, सिनेमा, थिएटर्स और जिम्स की रौनकें भी बहाल। विफाक के बरक्स सिंध हुकूमत ने अपने औकात कार जारी कर दिए। कारोबार हफ्ते में 6 रोज रात 9 बजे तक, रेस्टोरेंट 10 बजे तक खोलने की इजाजत। लॉकडाउन के दौरान तलबा की पढ़ाई के नुकसान के अजाले के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इकदाम। 1ली से 10वीं जमात तक का सिलेबस स्मार्ट करने का फैसला। माहिरीन को 2021 के इम्तहानात के लिए निसाब 40 से 50% तक कम करने का टास्क। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। दर्जनों अफराद बेघर। खुशदार से मुतासरीन की नक़ल मकानी। राबिता सड़कें और पुल टूटने से कई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा।
सिंध के जिला दादू के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां, गाज बंद में होने वाला शगाफ ताहाल पुर न हो सका। 300 से जायद गांव डूब गए। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी, मेडिकल कैंप्स कायम, काछू से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें नदी नालों में तब्दील। शहर के पौश इलाके गुलबर्ग, वॉल्टन, चोंगी, अमर सिद्धू, निश्ता टाउन, गज्जू मत्ता, लक्ष्मी चौक, ताजपुरा में भी जगह जगह पानी। शहरियों को सख्त मुश्किलात। वासा और मुताल्लिका इदारों की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद। बैरूत में खौफनाक धमाकों के बाद लबनान में संगीन सियासी बहरान, हुकूमत घर चली गई। 9 अरकान पार्लियामेंट ने भी इस्तीफे जमा करा दिए और रह गया सिर्फ 3 दिन का इंतजार। पूरी कौम यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयार। मुल्क भर में सब हिलाली परचमों की बहार। गली और कूचों और बाजारों में झंडियों और बैजेस से स्टॉल सज गए। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर की अबतर सूरत हाल पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने मेयर कराची पर बरहमी का इजहार किया। कहा बहुत हो गया इख्तियारात का रोना, घर जाओ जान छूटे शहर की। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक पर बरहमी का इजहार किया। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतालिक समाअत पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत की दी हुई मुद्दत खत्म हो गई। सर्कुलर रेलवे क्यों बहाल नहीं हुई? वज़रा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और वजीर आला सिर्फ हेलीकॉप्टर पर चक्कर लगाते हैं, करते कुछ नहीं। पब्लिक प्रॉपर्टीज पर बोर्ड्स लगाने की इजाजत कौन देता है? मेट्रोपोल पर बोर्ड गिरा, कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में शहर कायद की अबतर सूरत हाल से मुतालिक समाअत, के इलेक्ट्रिक के मनफी रवैये, सर्कुलर रेलवे की बहाली, बिल बोर्ड्स की भरमार, शहर में तजावुजात की भरमार और दीगर मामलात पर अदालत ने अहकामात जारी कर दिए। चीफ जस्टिस का कहना था कि मेयर कराची कहते हैं कि मेरे पास इख्तियार नहीं, अगर इख्तियारात नहीं तो घर जाओ, क्यों मेयर बने बैठे हो? चीफ जस्टिस ने मेयर कराची वसीम अख्तर से सवाल किया कि आप कब जाएंगे? इस पर मेयर कराची ने बताया कि 28 अगस्त को मुद्दत पूरी होगी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जाओ जान छोड़ो शहर की। मुस्तकिल कराची के मेयर्स ने शहर को तबाह कर दिया है। कराची को बनाने वाला कोई नहीं है। लोग आते हैं जेब भर कर चले जाते हैं, शहर के लिए कोई कुछ नहीं करता। कराची में लोड शेडिंग पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कराची में करंट लगने से रोज 10 लोग मर रहे हैं। केई अफसरान की जमानत मंसूख होनी चाहिए, CEO के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया का नाम ECL में शामिल किया जाए। अदालत ने इमेजिनर रोड, किडनी हिल पार्क समेत दीगर तजावुजात खत्म करवाने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची से 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी क्लिफ्टन की अराजी पर आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची जेम खाना में तामीराती काम रोकने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा है कि अदालत की उन पर नाराजगी बजा है। सिंध हुकूमत ने खुद तस्लीम किया कि 70% जमीन सूबे के पास नहीं है। 70% कराची का रेवेन्यू कहाँ जाता है? सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कि कानून और इख्तियारात के मुताबिक मेयर कराची को फंड्स देते हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। सूबाई हुकूमत ने कराची का सत्यानाश कर दिया है। मेरी जगह कोई और भी होता वो इस ओहदे पर रहते हुए मुतमईन नहीं हो सकता। कोई भी मेयर आ जाए इन वसाइल से काम नहीं कर सकता। पानी, कचरे, ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान के इख्तियारात मेरे पास नहीं है। मैं कराची की आवाज बुलंद कर रहा हूँ। पूरा पाकिस्तान कराची के नाले अब साफ करने आ गया है। अथॉरिटी को बहाना बना के कराची का सत्यानाश कर दिया है दोनों हुकूमतों ने। तो फिर ये टैक्स जो पैसे जमा करते हो कराची से वो कहाँ जाते हैं? वो भी तो कराची वाले हिसाब मांग रहे हैं। ये बरियुज़ ज़िम्मा हो जाना कि 70% फेडरल गवर्नमेंट के पास है और मेरे पास सिर्फ 30% है, तो मेरा सवाल वैलिड होता है, कराची के अवाम का सवाल वैलिड है कि भाई हमारा क्या कसूर है जो हम टैक्स दे रहे हैं और कराची का हाल देखें आप क्या है। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि जज साहिबान की ऑब्जर्वेशन पर कोई बात नहीं करूंगा। जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। लोग हमसे खुश हैं, इसीलिए हमको वोट देते हैं। कानून और इख्तियारात के मुताबिक मेयर कराची को फंड देते हैं। अगर मेयर कराची मुतमईन नहीं तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। बात यह है कि जो
कानून है, कानून के मुताबिक जो इख्तियारात हैं, जो वसाइल हैं, वो हम देते हैं। अब उससे अगर मेरे साथ मुतमईन नहीं है तो फिर वो कानून तब्दील करना पड़ेगा, बाकी तो रास्ता है। सूबाई वजीर का कहना था कि 15 सितंबर को ही स्कूल खोले जाएंगे।